करो। बोलिए वृंदावन बिहार जी सरकार की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करते सत्यनारायण सोनी जी बरिया घाट वाले। आप निरंतर 30 वर्ष भीतर बाजार में रामचरितमानस का पाठ करने सुबह 4-5 बजे जाते थे। थोड़ी शरीर की अस्वस्थता होने के कारण फिर चक्रा घाट पर मेरे यहाँ आने लगे। हरे कृष्ण। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबक कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुबी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय ब्रज के समान है, कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुष के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है।
परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान कर धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के समान पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कई जमी हुई हैं, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने सभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि सूझती है, वे नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, और वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में जन्म मृत्यु के हाँ जगत लिखो, हाँ होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग मणि का सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो तो भूत के बस में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। क्या समझ शंकर जी समझा रहे पार्वती जी को कि जिनके लिए ईश्वर का धर्म का ज्ञान ही नहीं है, संसार की मनगढ़ंत का बातें बताते हैं, जिनने संतों का समागम नहीं किया, धर्म पर विश्वास नहीं किया, तो उन लोगों को यहाँ बताया है माया से ग्रसित, जो नशे में चूर हैं, जो नशा करते हैं, मन का धन करते भजन, तो ऐसे लोगों को महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। भगवान शंकर जी समझा रहे ना, इसलिए मूर्खों से गड़ना नहीं चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी जी सरकार की जय। हरे कृष्ण।